Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes, Badot Bagpat. Students, first of all, I would like to say sorry that I have not been able to record a video class for you for some time. But now let's make a fresh start. इससे प्रीवियस सेशंस में हमने नाउन के प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। 2 सेशंस हमने ऐसे किए थे और ये हमारा 3rd सेशन होगा जिसमें हम नाउन के प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ही आए हुए हैं ये। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कहा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। द सेम बोर्ड यानी कि एक ही टाइप का बोर्ड होता है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए। अच्छा, यूज्ड के साथ में यहाँ पे आप क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर। आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे। यूज के साथ में प्रीपोजिशन फॉर होता है, यूज्ड फॉर। एक्चुअली किसी नाउन का पर्पज शो करने के लिए, जैसे बोर्ड हमारा नाउन है ना, किसी नाउन को यूज करने का कारण क्या है, पर्पज क्या है, वो पर्पज शो करने के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो फॉर होता है। फॉर पर्पज को शो करने वाली प्रीपोजिशन है, ध्यान रहेगा ना। चलिए, फॉर चेस, चेस के लिए, एज वेल एज लगभग इक्वल टू एंड होता है। एज वेल एज का मतलब एंड होता है, ठीक है। फॉर ड्रॉट्स, अच्छा यहां यही वाली प्रीपोजिशन यहां पर यूज किया गया है। प्रीपोजिशन को यूज रिपीट कर सकते हैं उस तरह से। अब ड्रॉट्स यहां पर लगता है कि शायद कहीं सी पार्ट में एरर होगी, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका ड्रॉट, DRAUGHT। इस ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अकाल जो पड़ जाता है ना, उसके लिए यूज करते हैं हम। और ड्रॉट्स आपके खेल का नेम है ना, जो बोर्ड पर ही खेला जाता है, चेस के बोर्ड पर ही खेला जाता है, एक गेम है। तो अगर ये गेम का नेम है और गेम के सेंस में यूज किया गया तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन आप चुनेंगे, नो एरर आप इसको कहेंगे। गॉट द पॉइंट। ड्रॉट और ड्रॉट्स के बीच का डिफरेंस यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप एक नोट बना लेंगे, ड्रॉट का मीनिंग लिख लेंगे, ड्रॉट्स का मीनिंग लिख लेंगे। सेंटेंस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिक्स। इन एडिशन टू मीन्स के अतिरिक्त, के अलावा। इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आ गई है, बीइंग होने के अलावा, क्या? अ फेमस फिजिक्स, एक फेमस भौतिक विज्ञान। ही इज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, वह एक ग्रेट नॉवलिस्ट भी है। इट मीन्स हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट है और एक फेमस भौतिक विज्ञान है। क्या कोई पर्सन भौतिक विज्ञान होगा या भौतिक विज्ञानी होगा? भौतिक विज्ञानी होगा ना। तो यहां पर हम फेमस फिजिक्स, यहां पर इस पार्ट में एरर हमें लग गई कि फिजिक्स नहीं हो सकता कोई पर्सन, तो इसको रिप्लेस करके कोई वर्ड आएगा, या तो फिजिशियन आ जाएगा या फिजिसिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिशियन या फिजिसिस्ट, ठीक है ना। या तो भौतिक विज्ञानी हो सकता है या फिजिशियन हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है नॉवलिस्ट भी हो और वो फिजिशियन यानी कि चिकित्सक भी हो। एरर यहां पर बी पार्ट में है। 3rd सेंटेंस की बात करेंगे। शी हैड पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर इन लॉज। यहां पर एरर हमें दिखाई पड़ गई है, आगे सेंटेंस जानने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टर इन लॉ, ये आप देख रहे हैं कि एक हाइफनेटेड वर्ड है। हाइफन बोलते हैं छोटा सा जो 2-3 वर्डों को जोड़ देते हैं ना और बीच में डैश आता है, इसको हाइफन कहते हैं। तो हाइफनेटेड वर्ड अगर हम इस तरह से यूज करते हैं और उसको हमें प्लुरलाइज करना हो, उसको बहुवचन बनाना हो। बहुवचन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो सिस्टर इन लॉ हैं वो कई सारी हैं, क्योंकि उनके लिए ऑल वर्ड को यूज किया है। अगर हाइफनेटेड वर्ड को हमें बहुवचन बनाना हो, प्लुरल करना हो, तो जो मेन वर्ड होता है ना उसमें एस ऐड करना चाहिए। अब यहां मेन वर्ड क्या है, हेड वर्ड क्या है, सिस्टर या लॉ? सिस्टर नेचुरली, तो इसको आपको सिस्टर्स इन लॉ कहना पड़ेगा, ठीक है ना। सिस्टर्स इन लॉ, इस तरह से आपको कहना पड़ेगा। तो जो हेड वर्ड एस आप यूज करोगे वो सिस्टर के साथ में यूज करना है। क्या बताया मैंने? हाइफनेटेड वर्ड को अगर प्लुरलाइज करेंगे तो जो मेन वर्ड होता है उसको बहुवचन बनाते हैं। नोट कर लेंगे, ओके। 4th सेंटेंस की बात करेंगे। न्यू स्टडी सजेस्ट्स, नया अध्ययन सजेस्ट करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और सिंगुलर ही वर्ब को यूज किया हुआ है। ये तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मालूम है। दैट की, दैट हमारा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के बारे में मैंने बताया था, उससे पहले भी सब्जेक्ट वर्ब आते हैं और बाद में भी सब्जेक्ट वर्ब आते हैं। यही तो रोल होता है ना कंजंक्शन का, 2 सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ने का, है ना। जिसको नहीं मालूम है, जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। जिसने देखी है भूल गया था वो भी नोट कर लेंगे। दैट की
अब यहां पर भी ये सब्जेक्ट होगा, लेजीनेस सब्जेक्ट हो गया है। लेजीनेस आपका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए वर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए आता है एग्जाम में, जैसे एयरफोर्स वाले एग्जाम होते हैं या सीडीएस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आता है, या फिर आपका टैट सी टैट होता है, बीएड का एग्जाम होता है, उसमें आ जाता है कि लेजी एक एडजेक्टिव है। लेजी मीन्स आलसी, आपको मालूम है ना। अब इससे नाउन फॉर्म कीजिए, नाउन वाले इसकी फॉर्म आपको बतानी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेस ऐड कर देने से नाउन बन जाता है, तो लेजीनेस बन गया है। चलिए ये अलग से पॉइंट हो गया आपका। लेजीनेस माइट बी अ हाई इंटेलिजेंस साइन। लेजीनेस हो सकती है अ हाई इंटेलिजेंस साइन। लेजीनेस इंटेलिजेंस का साइन हो सकती है, इंटेलिजेंस का साइन, बुद्धिमत्ता का संकेत। देखिए जैसे अगर हमें कहना है कुर्सी की टांग, तो हम बोलते हैं द लेग ऑफ द टेबल, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब हमें बोलना है बुद्धिमत्ता का संकेत, जैसे कुर्सी की टांग, तो जो बाद वाले वर्ड थे की के बाद वाले वो पहले आए हैं और कुर्सी बाद में आई है, ठीक है ना। जैसे हमें कहना हो राहुल की बुक, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द बुक ऑफ राहुल, राहुल की बुक, द बुक ऑफ राहुल। हालांकि राहुल्स बुक भी कहा जा सकता है। तो यहां जिसका हम अधिकार दर्शा रहे हैं, जिससे हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, बुक का रिलेशन किससे है, राहुल से। लेग का रिलेशन किससे है, टेबल से। तो रिलेशनशिप को शो करने वाला वर्ड पहले आएगा और जिससे रिलेशन है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका बनता है इंटेलिजेंस का संकेत, इंटेलिजेंस का संकेत। तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, अ साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस। ये इस तरह से आपको नाउन को लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस भी नाउन है और साइन भी नाउन है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है लाइफ में कि कभी भी दो नाउन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, नाउन प्लस नाउन कभी भी एक साथ यूज नहीं होगा। अगर होगा बाय चांस, तो वहां पर या तो हमें एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना होता है या फिर हमें ऑफ को यूज करना होता है। इन दोनों में से किसी एक वर्ड को हमें यूज करना होगा, तब दो नाउन एक साथ लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इंटेलिजेंस और साइन दोनों ही नाउन एक साथ लिखे गए हैं, तो वो इनकरेक्ट हो गया। तो ये होना चाहिए साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस। ए साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस, सी पार्ट में एरर कहेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें आप नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट, द शॉपकीपर सेड दैट, शॉपकीपर ने कहा कि द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, एक नाउन है। और मैन्युफैक्चरर मीन्स किसी सामान को बनाने वाला, उत्पादक, उसको हम बोलते हैं। मेन्यू का मतलब हैंड से होता है। तो मैन्युफैक्चरर हो गया जो सामान का उत्पादन करता है, यानी कि ये भी नाउन है। और टू नाउन्स एक साथ आ गए हैं, और हमने पढ़ा था कि टू नाउन्स कभी भी एक साथ यूज नहीं होते, अगर हो रखे हैं तो वो इनकरेक्ट है ना। तो क्या करना चाहिए, दोनों नाउन के बीच में या तो यहां पर एपोस्ट्रोफी का एस आना चाहिए या फिर ऑफ आना चाहिए। टू ऑप्शन होते हैं ना। जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ऑफ को यूज करते हैं, या कई बार पोजेशन शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस को भी यूज कर लेते हैं। अब यहां पॉइंट आता है कि एपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज करें। इसमें एक एस पहले से ही है। अगर किसी वर्ड में पहले से ही एस हो तो आप दूसरे वाला एस मत लिखिएगा, केवल एपोस्ट्रोफी का मार्क यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरर्स, एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाएंगे, केवल एस नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस है। जिस नाउन में पहले से ही एस हो और उसके साथ में आपको रिलेशनशिप शो करनी हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैन्युफैक्चरर की है, तो अगर इस तरह से रिलेशनशिप शो करनी हो तो ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना उचित समझा, तो केवल कोमा का यूज किया हमने, एपोस्ट्रोफी के मार्क का यूज किया, एस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस पहले से ही है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली हंटर्स किल मैनी ग्राउसन एवरी ईयर। देखिए यहां ग्राउस एक जंगली पक्षी होता है, और उसको जैसे ओक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है ना,
उसी सेंस में यहां पर ग्राउज का प्लूरल ग्राउजन बनाने की कोशिश की गई स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका प्लूरल जो है ना तो ग्राउजेस ही होता है। तो GROUSEN कहना गलत होगा, GROUSES या GROUSE है ना, दोनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, लेकिन EN वाली फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राउज सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होता है। GROUSE ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है, यही सिंगुलर फॉर्म है, यही प्लूरल फॉर्म है, तो उसमें EN ऐड करके इसको और प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस आपको कुछ जाने पहचाने से लगते होंगे, कुछ अनजाने से लगते होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम से हैं, तो हो सकता है कि आपने अभी तक प्रीवियस पेपर्स को स्टडी नहीं किया हो, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नियरली 10,000 ऑफ पीपल। देखिए यहां बिल्कुल आगे सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना तो आप एग्जाम में इस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बात यहां आ रही है 10,000। देखिए अगर हम कहें कि 200 लड़के तो 200 बॉयज कहा जाएगा, 200 ऑफ बॉयज नहीं। 300 किताबें तो 300 ऑफ बुक्स नहीं, 300 बुक्स। 30 ऑफ बॉयज नहीं कहते, 30 बॉयज कहते हैं। तो जब आप इस तरह से न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज करते हो, है ना, या मेजरमेंट की किसी यूनिट को यूज करते हो, जैसे आपने 1000 को यूज किया है, ये क्या है, मेजरमेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये आपकी, है ना। जब आप इस तरह से मेजरमेंट की कोई काउंटिंग की नंबर की कोई यूनिट को यूज करेंगे तो उसके साथ में आप ऑफ को यूज नहीं करना, ठीक है ना। इसके साथ में ऑफ को यूज करना इनकरेक्ट होता है, ये आप अपना पॉइंट बना लें। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, नियरली 10,000 पीपल। 10,000 कहेंगे, एस भी नहीं कहना है, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 यहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा और एडजेक्टिव कभी प्लूरल होते नहीं है, ठीक है ना। एक तो ऑफ हमें हटाना पड़ा, क्योंकि मेजरमेंट वाली इस तरह की यूनिट से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज करते हैं, तो ऑफ का यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या कहा, न्यूमरल एडजेक्टिव को इनसे पहले यूज करते हैं तो नहीं करना है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज ना किया जाए तो कर सकते हैं, कैसे, हम ऐसा बोल सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहना बिल्कुल करेक्ट है, इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने ये आपको कराया था। थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, ठीक है ना। ऐसे ही डजन्स हो सकता है, डजन्स ऑफ बुक्स, दर्जनों किताबें, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप इनसे पहले 2, 3, 4, 5 को यूज करोगे तब ऐसे यूज नहीं करना है इनमें, ठीक है ना। और तब आपको ऑफ भी यूज नहीं करना है, तब इनको ड्रॉप कर देना है। बात समझ में आ जाती है क्या। चलिए आप नोट्स बना लेना अच्छे से। तो यहां पर ए पार्ट में एरर कहेंगे आप। नंबर 8 की बात करें, मैनी ए फ्लावर। देखिए मैंने एक पॉइंट बताया था कि मैनी कई बार आता है ना, या मोर देन आ जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन आप उसके चक्कर में मत पड़ना कि इसमें सिंगुलर प्लूरल वाली क्या सिस्टम है। आपको जैसा नाउन दिखाई पड़े वैसी वर्ब को यूज करना। यहां मैनी से कंफ्यूज मत हो जाना आप कि मैनी ए फ्लावर है तो प्लूरल वर्ब दे रखी है वो करेक्ट होगा, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। देखिए हमने जो बेसिक पढ़ा हुआ है वो ये होता है कि नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, ए फ्लावर। ए फ्लावर के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर नहीं कहेंगे, आपको इज कहना चाहिए। मैनी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको नाउन सिंगुलर दिख रहा है ना, ए फ्लावर, अगर ए को यूज किया हुआ है इसका मतलब है मैनी की पावर खत्म हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि मैनी के बाद तो ज्यादा आता है, मैनी बॉयज, मैनी बुक्स, मैनी सिटीज, मैनी फ्लावर्स। लेकिन जब ए आ जाता है तो मैनी की पावर खत्म हो जाती है। आप इस तरह से नोट कर लेना, पावर खत्म, ठीक है ना। मैनी पावरलेस हो जाता है कब, जब उसके साथ में ए आता है, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आएगा, ए फ्लावर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट, मैंने कहा ना पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अगर हमने ठीक से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उनको रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही थ्रू अ हैंडफुल्स ऑफ रेड चिली। देखिए ए हैंडफुल, जब ए आया है ना, तो एक हाथ भर के दिया ना, तो हैंडफुल्स कहने की आवश्यकता नहीं है, ए हैंडफुल ऑफ ऐसा कहेंगे आप, ठीक है ना। इसको प्लूरल नहीं करेंगे, ए के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल नहीं आता ना, सिंगुलर आता है, तो एस को ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। देखिए जो वर्ड होता है ना, ये इनिंग्स होता है, ये इनिंग्स होता है, आप ध्यान रखिएगा, इनिंग नहीं कहते हैं इसको। ऐसे एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स,
सराउंडिंग्स, ठीक है ना, इसमें से एस को ड्रॉप नहीं करना है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। और इनिंग इनकरेक्ट होता है, इसमें एस ऐड करना है। सराउंडिंग्स इनिंग्स के एस को ड्रॉप नहीं करते हैं, नोट कर लेंगे ना, सराउंडिंग्स और इनिंग्स के एस को ड्रॉप नहीं करते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एस ऐड नहीं करना है। मैंने क्या कहा, इसमें एस ऐड नहीं करना है, अच्छे से नोट्स बनाना बेटा। तो यहां पर सी पार्ट में एरर हो गई, इनिंग में एस आएगा, ऑफ स्प्रिंग के साथ नहीं आता है, सराउंडिंग्स के साथ आता है। ही लाइक्स द सीनरीज, ये मैंने पहले वाली सेशन में भी आपको बताया था कि ये सीनरी होता है। एक्चुअली जो सीनरी होता है ना, एक बड़ा दृश्य होता है जिसमें सारे पॉइंट्स एक साथ काउंट करके उसको सीनरी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें काउंट हो जाती हैं जब हम एक दृश्य बोलते हैं, तो पेड़ पौधे है ना, सब कुछ उसमें आ जाता है, आकाश में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ पर्वत, बहती हुई नदी, वो सब कुछ जो मिलकर बनता है ना, उसको हम सीनरी कहते हैं। तो फिर उसको प्लूरल करने की गुंजाइश नहीं बचती है, इसलिए सीनरीज को कभी यूज नहीं करना है आपको। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स। देखिए बॉयज नाउन है और स्टूडेंट्स भी नाउन है, और हमने पढ़ा हुआ कि टू नाउन्स कभी एक साथ यूज होते नहीं है, तब हो सकते हैं जब पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन करे। कैसे, देखिए जैसे आप जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास में और उससे बोलते हैं कि भैया एक टेबल लैंप दे दीजिएगा। क्या मांगा है आपने, टेबल लैंप मांगा है, तो वो आपको क्या चीज देंगे, दो चीजें देंगे, एक टेबल और एक लैंप, या एक लैंप, एक ही चीज देंगे, लैंप केवल लैंप ही देंगे ना। तो टेबल भी नाउन होता है, लैंप भी नाउन होता है, लेकिन उसने आपको एक चीज दी है, यानी कि आपको लैंप चाहिए ऐसा जो टेबल पर यूज होता हो। यानी कि टेबल यहां इस लैंप के बारे में लिमिटेशन कर रही है कि लैंप केवल ऐसा चाहिए जो टेबल पर यूज होता हो। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हो, उसको सीमित करते हो, उसकी क्वालिटी बताते हो, किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ है, किस तरह का लैंप है, टेबल लैंप है। देखिए व्हाट काइंड ऑफ, ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, अलग से मैं लिख देता हूं इसके लिए आपको, इसका नोट बनाएं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर कभी भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिले व्हाट काइंड ऑफ और विच वन, तो इनके आंसर में जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इनके आंसर में जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप नोट कर लें इसको। तो स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, सभी बॉयज स्टूडेंट्स को एडवाइज किया जाता है। हमने पूछा व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को एडवाइज कर रहे हैं, तो वहां कैटेगरी हो गई है स्टूडेंट्स की, किस तरह के, बॉयज वाले जो स्टूडेंट्स हैं केवल, यानी कि बॉयज यहां पर किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब आपको एक बात और नोट कर लेनी है कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है बॉयज में से आपको एस ड्रॉप करना पड़ेगा, एडजेक्टिव है यहां पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। दीज क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क्स। देखो जो सिल्क है ना वो मैटेरियल नाउन होता है, सिल्क, कॉटन, आयरन, मैटेरियल नाउन है ना। मैटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करना है, आपको नोट करेंगे, मैटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करना है। कोई बिल्डिंग बनी हुई है ईंटों से, तो आप कभी भी ब्रिक्स यूज मत करना, ठीक है ना, ब्रिक होगा। स्टोन भी उसमें लगे हुए हैं तो आप स्टोन्स यूज मत करना, स्टोन कहना है। मार्बल्स लगे हुए हैं तो मार्बल ही कहना, ठीक है ना। क्या पॉइंट बनता है यहां पर, मैटेरियल नाउन इज नेवर यूज्ड एज प्लूरल, एस ऐड नहीं करते हैं उनके साथ में, तो यहां पर सिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हेयर, सॉरी, हर्स हेयर्स आर। देखिए फर्स्ट पॉइंट यह है कि जब हमें बाद में कोई नाउन यूज करना हो तो उससे पहले ऑब्जेक्ट वाली जो फॉर्म होती है ना, सॉरी जो पोजीशन वाली फॉर्म होती है, उनको हम यूज करते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, माई कर सकते हैं, आवर कर सकते हैं, योर कर सकते हैं, है ना, हिज कर सकते हैं और हर कर सकते हैं। हर्ष वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अगर आपने हर्ष का यूज किया तो उसके बाद में नाउन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां से फर्स्ट एरर है कि हर आएगा, हर हेयर्स। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जो हेयर होते हैं उनको भी आप एस ऐड करके यूज मत करना जब आप सभी बालों की बात करें। सभी बाल एक साथ जब आप बात करते हो तो हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। हेयर ही आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है, ये सिंगुलर भी है और यही आपका प्लूरल भी है। आपको इसको प्लूरलाइज करने के लिए एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। गॉट द पॉइंट।
प्लस अगर आपको कभी काउंटिंग शो करनी है, सपोज करो आप खाना खा रहे हैं और वहां पर 2 बाल आ गए हैं आपकी डिश में, तब आप कह सकते हैं कि देयर आर 2 हेयर्स इन माई डिश, इन माई प्लेट। जब काउंटिंग शो करनी है तो हेयर्स कह सकते हैं, अदरवाइज जनरल वे में एज अ होल जब आप बात करते हैं तो हेयर का ही यूज करना है। समझ में आ गई होगी ना बात? नोट करते रहिए आप इनको। नेक्स्ट, आई वेंट टू द हाउस, मैं घर गया, एंड फाउंड दैट, और पाया कि द कार्स व्हील। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। कार का पहिया, कार का पहिया, तो आपको बोलना चाहिए द व्हील ऑफ द कार, द व्हील ऑफ द कार, ऐसे आपको बोलना चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में जनरली एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करते हैं। गॉट द पॉइंट? नोट करते रहिए बस। नेक्स्ट 16 है आपका, शी वॉन्टेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स। देखो जो ब्रेड है वो भी मैटेरियल नाउन है। जो भी चीजें किसी भी फॉर्म में जमीन से निकल कर आई हैं, जमीन से जिनको प्राप्त किया गया है, चाहे उनको उगाया गया हो, पैदा किया गया हो, या उनको ढूंढा गया हो, तलाशा गया हो, खोदा गया हो, जो भी चीजें जमीन से निकलती हैं वो मैटेरियल नाउन होते हैं। ब्रेड बनता है अनाज से, अनाज जमीन में निकलता है, तो ये ब्रेड जो है हमारा मैटेरियल नाउन है। और जो मैटेरियल नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अब अगर वो प्लूरल होता ही नहीं है तो हम उसमें एस ऐड करके 2 ब्रेड्स कैसे कह सकते हैं? अब बात ये आती है कि सर 2 तो है, प्लूरल तो कहना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि 2 कहना ही पड़ेगा तो आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, या 2 लोव्स, LOAVES कह सकते हैं, क्योंकि लोफ मीन्स ब्रेड का टुकड़ा होता है। तो 2 लोव्स कह सकते हैं, 2 स्लाइसेस कह सकते हैं, 2 ब्रेड्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 17, द इंग्लिश टीचर गेव। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इंग्लिश टीचर का मतलब है कोई टीचर हो सकता है फिजिक्स पढ़ाता हो लेकिन वो इंग्लैंड से हो। तो जब आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की बात कहनी हो तो आपको कहना है द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट तो इस पार्ट में आपके ये एरर हो गई है। सेकेंडली इस सेंटेंस में एक एरर और भी है, गेव हिम ए होमवर्क। जो होमवर्क होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कोई 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, 4 होमवर्क नहीं हो सकते हैं। होमवर्क में ही बहुत सारा काम आपका हो जाता है। तो होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए नहीं आ सकता। और होमवर्क को ना कभी भी आप सेपरेट करके मत लिखना, होमवर्क एक ही वर्ड है, इनको ज्वाइन करके ही लिखा जाता है। तो यहां ये लिखने का जो स्टाइल है होमवर्क वो गलत है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 18 की बात करेंगे। आई हैव मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टेकल। मैंने गलती से कहीं पर रख दिया है, रखकर भूल गया हूं स्पेक्टेकल को, अपने चश्मे को। ठीक है ना? जब आपको चश्मा कहना हो ना तो आप स्पेक्टेकल नहीं, आप स्पेक्टेकल्स वर्ड को यूज करेंगे। इस स्पेक्टेकल वर्ड का मीनिंग होता है दृश्य, साइट, SIGHT। ठीक है ना? चश्मे के लिए स्पेक्टेकल्स होता है। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19 की बात करेंगे। दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज मैटर। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है ना ये सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन को कभी प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। ठीक है? इन्फॉर्मेशन और एडवाइस एक वर्ड और ऐसा ही है आपका, ADVICE। उनके साथ में भी आपको एस ऐड करके उनको प्लूरलाइज नहीं करना चाहिए। तो आपको यहां पर बी पार्ट में एरर मिल गई है ना? एडवाइस मैंने आपको बताया है, इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, इनके साथ में एस का यूज नहीं करते हैं। और एक वो AGE वाले वर्ड होते हैं, जैसे लगेज, LUGGAGE है ना, वेस्टेज, इस तरह के वर्ड जो होते हैं ना, या बैगेज, BAGGAGE, इनके साथ में हम एस ऐड करके प्लूरलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कैटल्स आर ड्राइवन। देखिए कैटल ना ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें एस ऐड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैटल हमेशा ही प्लूरल नाउन होता है। कुछ नाउन होते हैं ना जैसे पीपल, वो प्लूरल ही होता है, पीपल्स कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्लूरल ही होता है, एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। स्टाफ प्लूरल ही होता है, ऐड करने की आवश्यकता नहीं है इसमें एस। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 21। मैंने बताया था कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक से नोट्स प्रिपेयर करके अच्छे से रिवाइज किया हुआ, तो एग्जाम में टाइम नहीं लगना है और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स। सारी चीजें अब गॉड के हाथ में है। देखिए जो गॉड होते हैं ना वो काउंटिंग की सेंस में यूज नहीं करते हैं, तो गॉड को कभी आप प्लूरल बनाना नहीं है आपको।
इन द हैंड्स ऑफ गॉड कहेंगे, गॉड्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस appeared in the question paper are too difficult to be solved. Many of the questions appeared in this question paper. इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं are too difficult, इतने डिफिकल्ट हैं to be solved, कि उनको सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्रूट एंड वेजिटेबल should also be included in the diet of a pregnant woman. देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट को पहले पढ़ लेते हैं। इस फ्रूट का मीनिंग होता है आपके फ्रूट जो खाने के काम में आप यूज होते हैं, खाने के काम में यूज होने वाले आने वाले फल, ठीक है ना। और एक फ्रूट दूसरा होता है आपका, मैं उसको भी आपको बता देता हूं, FRUITS। जो ये फ्रूट्स होता है ना, ये फल होता है किसी कार्य का जो परिणाम होता है ना, रिजल्ट वाला ये फ्रूट्स होता है, RESULT। रिजल्ट की सेंस में यूज करना होगा तो फ्रूट्स होगा, खाने के वाले फल होंगे तो फ्रूट होगा। यहां सब्जियों की बात है तो फ्रूट ही ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल जब आप यूज करते हो तो है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। सब्जियां जब आपको कहना होगा तो आप इसको प्लूरल में यूज करना, हमेशा वेजिटेबल्स ही कहना है, ठीक है। वेजिटेबल नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स यूज होगा। ये पॉइंट नोट करने का है आपका। 24th की बात आती है, ही सेज दैट ही हैज गिवन यू 20 रुपीज नोट। उसने आपको क्या दिया है, नोट दिया है। नोट आपका क्या हुआ, नाउन। और वो जो नोट दिया है वो कैसा है, वो 20 रुपए का नोट है। तो 20 रुपीज यहां मिलकर किसका फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, है ना। वो नोट किस तरह का है, मैं पूछता हूं नाउन के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ नोट, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आ गया ना, किस तरह का है, 20 रुपीज वाला है। तो 20 रुपीज क्या हुआ, एडजेक्टिव। और हमने पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं है। तो रुपीज में से जो एस है ना, ये ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, 20 रुपी नोट कहना पड़ेगा, 20 रुपीज नहीं। 25, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन अजयज एंड विजयज ज्वाइंट अकाउंट। अजय और विजय के ज्वाइंट अकाउंट में पैसा नहीं था। अब यहां जो ज्वाइंट अकाउंट है ना, वो दोनों का इकट्ठा है, अजय और विजय का। अगर किसी चीज पर ज्वाइंट पार्टनरशिप हो, समान अधिकार हो किसी का, तो जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वो बाद वाले के साथ में यूज करते हैं, पहले वाले के साथ में नहीं करते हैं। अगर ज्वाइंट पोजेशन शो करना है, क्या नोट कर सकते हैं आप इसके लिए, ज्वाइंट पोजेशन, ठीक है ना। ज्वाइंट पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस हम बाद वाले के साथ में यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले के साथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेज आर हैवी। मैंने आपको बताया था ना, लगेज बैगेज के साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सॉरी प्लूरल नहीं करते हैं उसको, क्योंकि कई सारे ब्रीफकेस और बैगेज मिलकर जो है ना वो लगेज कहलाते हैं। एक चीज को लगेज नहीं कहते हैं ना, 3-4 आपके बैग हो जाते हैं उसको लगेज बोलते हैं, उसको प्लूरल नहीं करते हैं। Nobody would like to eat these kind of rotten mangoes। देखिए जब हमने these यूज किया है तो हमें मालूम है ना कि these और those है ना, many, few, all, some, है ना, इनके साथ में, या both, several, SEVERAL, है ना, इनके साथ में नाउन प्लूरल ही आना चाहिए। तो यहां दीज अगर आया हुआ है तो इसके बाद में जो हम यूज करेंगे काइंड, वो भी प्लूरल में ही यूज करेंगे, दीज काइंड्स ऑफ रोटन मैंगोज कहेंगे। यहां भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहां पर दिस होता तो ये काइंड आपका करेक्ट था, ठीक है ना। दिस काइंड कहना ठीक है, दिस टाइप कहना करेक्ट है। एक 3 वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता ही देता हूं, हालांकि मैंने पहले बताया हुआ होगा। दिस और दैट के साथ में हम यूज करते हैं काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। आप इनके कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए, दिस और दैट होगा तो ये सिंगुलर रहेंगे, और अगर दीज और दोज होगा तो फिर ये भी प्लूरल हो जाएंगे, काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। आप नोट कर लेना दोनों तरह से इनको, मैंने तो एक ही तरह से लिखा है ना, आप दोनों तरह से नोट कर लेना इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे बात 28 की।
ए टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। देखिए, हालांकि नॉन लिविंग थिंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो उस सेंस से लगता है कि ये पार्ट में एरर है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टाइम या किसी चीज की अमाउंट या डिस्टेंस, है ना, या वेट को शो करने वाले वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना करेक्ट होता है। गॉट द पॉइंट? तो यानी कि हमारा सेंटेंस नो एरर है। द कैटल्स, अभी हमने पढ़ा था, कैटल्स ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस ऐड करते ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, शिप का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। यहां पर ये शिप गलत हो गया, कैटल्स के साथ में जहाज वाला शिप आ गया, ये गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग एरर हो गई है, मुझसे ही हुई है, डोंट वरी। तो शिप होगा और शिप की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यही है, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है, इसमें एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। और कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल होता है। नेक्स्ट, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस। मैंने आपको बताया था कि एडवाइसेस को हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया है क्लियर। 30 सेंटेंसेस हमारे हो गए हैं प्रीवियस पेपर के। इसके बाद ही मैं आज शाम को ही या कल एक दूसरी वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें नेक्स्ट 30 सेंटेंसेस हम प्रीवियस पेपर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, जो भी कोई पढ़ने वाला पर्सन आपको लगता है सीरियस हो, उनके साथ में आप जरूर अपना यूट्यूब चैनल भी शेयर करें। और हमारा ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर से जो डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, है ना, इंग्लिश बाय अश्वनी सर करके, वहां से डाउनलोड किया भी जा सकता है। आप शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अगर शेयर ज्यादा होते हैं, आप लोग कमेंट ज्यादा करते हैं, तो मुझे ना इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। जब आप कोई शेयर भी नहीं करते हैं, व्यूज भी नहीं होते हैं, आप पूरी वीडियो देख भी नहीं पाते हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। भाई 25 मिनट्स की 30 मिनट की वीडियो भी देखने का आपका स्टेमिना नहीं रहा ना, पता है लॉस हो रहा है आपको टिकटॉक देखने से। 20-25 मिनट सेकंड का आपका स्टेमिना रह गया पढ़ने का। बेटा अगर आपका स्टेमिना ही नहीं रहा ना पढ़ने का, तो एग्जाम तो निकलने वाला नहीं है। जो आजकल यूट्यूब पर खेल चल रहा है ना, 20-20 मिनट की वीडियो बनाने वाला, है ना, 15-15 मिनट की वीडियो में जो है ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला, वो कहीं ना कहीं आपको लॉस कर रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस हैं और आपको जॉब चाहिए तो आप भीड़ में मत दौड़ें और आप ऐसे टीचर्स की वीडियो देखो जो 1-1.5 घंटे की क्लास पढ़ाते हैं, है ना, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप वीडियो देख कर पागल हो जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। पूरा क्लास देखो, सिस्टमैटिक देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।